सूरजगढ़ उत्तर भारत का एक शांतिपूर्ण गांव था जो अपनी सादगी और धार्मिक स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था। यह गांव हरे भरे खेतों, घने पेड़ों और एक शांति से बहती नदी के पास बसा हुआ था। सूरजगढ़ के लोग मेहनती और ईमानदार थे और उनकी दिनचर्या का केंद्र मंदिर और पूजा पाठ हुआ करता था। हर सुबह मंदिर की घंटियां बजती थीं और पूरा गांव राम का नाम लेता था। राम का नाम लो और सुखी रहो का संदेश यहाँ के लोगों के जीवन का मूल मंत्र था। लेकिन इस सादगी और भक्ति के बावजूद गांव में एक गहरी खामोशी हमेशा बनी रहती थी। सूरजगढ़ की सबसे सुंदर औरत आरती थी। आरती एक विधवा थी जिसकी आंखों में एक रहस्यमय उदासी और गहरा खालीपन छिपा हुआ था। उसकी सुंदरता में कोई संदेह नहीं था। चमकदार आंखें, घने काले बाल और एक गरिमा जो हर किसी को आकर्षित करती थी। लेकिन उसकी आंखों की गहराई और दिल की तन्हाई किसी को नजर नहीं आती थी। वह अक्सर सोचती थी, क्या मेरी जिंदगी बस यही है? क्या मेरी सुंदरता और मेरा अस्तित्व बेकार है? उसके दिल में अनगिनत सवाल थे जिनका उत्तर उसे कभी नहीं मिला। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध साधु स्वामी रुद्रनाथ का आगमन हुआ। स्वामी रुद्रनाथ का व्यक्तित्व अद्वितीय था। लंबी जटाएं, भस्म से लिपटा हुआ शरीर और एक गहरी गूंजती हुई आवाज उनकी उपस्थिति किसी को भी प्रभावित कर सकती थी। उनके आगमन की खबर गांव में तेजी से फैल गई। स्वामी रुद्रनाथ ने गांव के मंदिर में अपना डेरा जमाया और उनकी प्रवचन सभा हर दिन बढ़ने लगी। लोग उनकी बातों से मंत्रमुग्ध हो जाते थे। वे कहते थे, तुम्हारे भीतर शक्ति है लेकिन तुम उसे पहचान नहीं पा रहे। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही सच्चा सुख है। आरती भी स्वामी रुद्रनाथ के प्रवचनों से आकर्षित हुई। पहली बार जब उसने स्वामी रुद्रनाथ को सुना तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी बातें उसकी आत्मा से गहरे स्तर पर झुद्दर रही हों। वह अपनी नीरस जिंदगी से बाहर निकलने के लिए उनके उपदेशों में जाने लगी। धीरे धीरे वह स्वामी रुद्रनाथ की बातों में खोने लगी। उनके शब्द, तुम्हारी आत्मा पहले से ही परमात्मा से जुड़ी है, तुम्हें बस अपनी पहचान समझने की आवश्यकता है, आरती के दिल में गहरे उतर गए। आरती और स्वामी रुद्रनाथ के बीच बातचीत बढ़ने लगी। स्वामी रुद्रनाथ ने उसे आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग दिखाने का वादा किया। तुम्हारे भीतर एक दिव्य शक्ति है, उन्होंने कहा, तुम्हें बस उसे पहचानना है। उनकी बातों ने आरती को उम्मीद दी और उसने मान लिया कि वे उसकी जिंदगी के खालीपन को भर सकते हैं। समय के साथ आरती और स्वामी रुद्रनाथ का रिश्ता गहरा होता गया। वह अक्सर उनके पास जाकर अपनी भावनाएं साझा करती थी। गांव में स्वामी रुद्रनाथ का प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा। उनके चमत्कारों की कहानियां चारों ओर फैलने लगी। कभी किसी बीमार को ठीक करना, कभी किसी की समस्याओं को हल करना। गांव वाले उन्हें दिव्य मानने लगे, लेकिन कुछ लोग उनके इरादों पर सवाल उठाने लगे। आरती और स्वामी रुद्रनाथ के बीच बढ़ती नजदीकी को लेकर गांव में अफवाहें फैलने लगी। लोग चुपचाप इस रिश्ते पर चर्चा करते थे, लेकिन खुलकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं करते थे। एक दिन निखिल नाम के एक युवक जो पहले स्वामी रुद्रनाथ का भक्त था, ने साधु और आरती के बीच एक निजी मुलाकात देखी। उसने यह बात गांव वालों को बताई। अफवाहें बढ़ने के साथ गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई। पंचायत में आरती को बुलाया गया। उससे पूछा गया, क्या यह सच है कि तुम्हारे और स्वामी रुद्रनाथ के बीच कोई संबंध है? आरती ने अपनी आंखों में आंसू लिए जवाब दिया, मैंने उन पर भरोसा किया और उनकी बातों में आ गई, लेकिन शायद मैं गलत थी। उसकी बातों ने गांव वालों को हैरान कर दिया। इसके बाद स्वामी रुद्रनाथ को भी पंचायत में बुलाया गया। उन्होंने किसी भी गलत काम से इनकार किया और कहा, यह सब झूठ और अफवाहें हैं। लेकिन पंचायत ने शांति बनाए रखने के लिए उन्हें गांव छोड़ने का आदेश दिया। मजबूर होकर स्वामी रुद्रनाथ गांव से चले गए। उनके जाने के बाद सूरजगढ़ में एक गहरी खामोशी छा गई। आरती इस घटना के बाद अकेलेपन और विश्वासघात का सामना कर रही थी, लेकिन यह घटना उसके जीवन में एक मोद्दा साबित हुई। गांव की एक बुद्धिमान बुजुर्ग महिला ने उसे प्रोत्साहित किया और कहा, तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य फिर से ढूंढना होगा। आरती ने अपनी गलतियों से सीखने और अपनी जिंदगी को दोबारा बनाने का फैसला किया। उसने गांव की महिलाओं को शिक्षित करना और उन्हें सशक्त बनाना शुरू किया। आरती ने समझ लिया कि सच्चा सुख बाहरी आकर्षण में नहीं, बल्कि आत्मबल और उद्देश्य में होता है। धीरे धीरे सूरजगढ़ ने अपनी शांति फिर से पा ली। आरती पूरे गांव के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। उसके आत्मविश्वास और दृढ़ता ने यह साबित किया कि हर कठिनाई में एक नया रास्ता निकल सकता है।
अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियो को आप मिस ना करें। धन्यवाद।